अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम रहमतों से होंगे। आज की इस वीडियो में आप सबको किया जाता है वेलकम, खुश आमदीद। दोस्तों, आज का जो रकबा है, मैं इस वक्त आपके साथ जिसकी मालूमात शेयर कर रहा हूँ, इस रकबे में एक खामी भी है, खूबियाँ भी हैं। इंशाअल्लाह सारी जो तफसील है इस वीडियो में आपको मिलेगी। इससे पहले चैनल पर न्यू हैं, चैनल के नीचे जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब कर लें, उसको दबा लें। उसके साथ जो घंटी बनी है उसको ऑल नोटिफिकेशन पे कर लें, ताकि हमारा चैनल पर जो भी हमारे पास रकबा बराए फ़रोख्त आता है उसकी सबसे पहले आपको मालूमात मिल सके। अक्सर आप लेट हो जाते हैं और मेरे भाई जो लेट होते हैं बाद में रब्ता करते हैं और बाद में हम उनको बताते हैं कि रकबा हमारे पास बिक चुका है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक रकबा हमारे पास कोई ऐसा ज़रिया नहीं है कि हम वहाँ पर लिख सकें कि सोल्ड आउट, यानी एक रकबा हमारे पास बिक गया है। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए आज की वीडियो की तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। इस रकबे में क्या ख़ामियाँ हैं, क्या खामी है। सबसे पहले बात देखें, ये जो रास्ते के लिहाज से रोड इस ज़मीन के अंदर से गुज़र रहा है, ये सिंगल रोड, टूटा फूटा जो रोड है, ये ज़मीन के बिल्कुल अंदर से गुज़र रहा है। इस के साथ साथ दोनों तरफ ये जो रकबा है ये हमारे पास फॉर सेल अवेलेबल है। और माशाल्लाह दोनों लिहाज से, यानी कि ज़रखेज़ी के लिहाज से जो ये साइड है ये ज़्यादा बेहतर है। दूसरी साइड जो है ये हमवार नहीं है, तो लेकिन ये भी ज़रखेज़ ज़मीन है। रास्ता का पहले मैं पॉइंट जो है वो आपके साथ क्लियर कर देता हूँ कि दोस्तों, ये जितनी भी ज़मीन है इसका जो रास्ता है ये सिंगल रोड गुज़र रहा है, ये सारी ज़मीन के अंदर से गुज़र रहा है। इस ज़मीन के जो दोनों किनारे हैं इस पर ये रकबा हमारे पास पड़ा हुआ है। यहाँ से आगे दोस्तों जीटी रोड का जो फ़ासला है वो तकरीबन 7 किलोमीटर का है। और मज़े की बात यह है, जो इस ज़मीन की मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है कम रेट में, और जो ऐसा पॉइंट है जो मुझे सबसे ज़्यादा इस ज़मीन का पसंद है, वो ये ज़मीन तकरीबन 17 किलोमीटर बाद M2 मोटरवे से जाके मिल रही है। तो दोस्तों बिल्कुल बेहतरीन रकबा है। तकरीबन इंटरचेंज से भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट का फ़ासला बन जाता है। बहुत क्लीन रोड है। यहाँ से आगे थोड़ा सा रास्ता ख़राब है, कोई ज़मीन को कच्चा रास्ता नहीं लगता है, किसी किस्म का इस ज़मीन को रास्ते के लिहाज से कोई मसला नहीं है। ज़मीन का जितना भी रास्ता है ज़ाती रास्ता है, क्लियर रास्ता है और पुख्ता रास्ता है। एक बात। दूसरी बात, आबादी की बात करता हूँ दोस्तों। यहाँ से आगे आपको 3 किलोमीटर बाद बड़ी आबादी मिल जाएगी। इस ज़मीन के साथ आपको डेरे काफ़ी मिल जाएंगे। यहाँ पर इस ज़मीन के यहाँ पर ख़त्म होती है फार्म हाउस बना हुआ है, एक पोल्ट्री फार्म बना हुआ है। ये ज़मीन इस लिहाज से आबाद है, ज़मीन के पास आबादी का कोई भी मसला नहीं है। यहाँ पर बिजली अवेलेबल है मौके पर। ये जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये इसकी बहुत बड़ी खूबियाँ जो मुझे लगती हैं। यहाँ पर बिजली वगैरह तक अवेलेबल है। गैस वगैरह की जो पाइप लाइन्स हैं वो यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर बाद जो आबादी है उस तक बिछी हुई हैं। यहाँ पर अभी तक गैस जो है वो अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एवं क्यों कह दूँ कि यार यहाँ पर गैस भी है, बिजली भी है, लेकिन जो चीज़ नहीं है वो आपको बता रहा हूँ कि गैस यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, मैं बात करूँ इस ज़मीन का जितना भी रिकॉर्ड है वो क्लियर है, कंप्यूटराइज है और मौके पर मालिक जो हैं वो काबिज़ हैं। रिकॉर्ड की जितनी भी ज़िम्मेदारी है वो हमारी होगी। हम आपको क्लियर करवा के तब आपका टोकन करवाएंगे। आप अपनी छानबीन कर लें, हम आपको अपने तरीके से इसकी छानबीन करवा देंगे। तो रिकॉर्ड जितना भी है उसकी हमारी ज़िम्मेदारी होगी, क्योंकि टोकन के बाद आपकी ज़िम्मेदारी खुद की होती है। उससे पहले हम आपकी जितनी भी छानबीन होगी हम खुद करवाएंगे। आप बेशक चाहे तो किसी और से भी करवा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं रास्ते के साथ, आबादी के साथ एक चीज़ बताना आपको चाह रहा था कि यहाँ पर इस ज़मीन के साथ कोई भी डेरा यहाँ पर नहीं बना हुआ है। डेरा मतलब इस ज़मीन के अंदर नहीं है, ओवरऑल बने हुए हैं। ज़मीन का डेरा कोई भी नहीं है, मतलब आबादी के लिए आप रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मालिकान खुद ही, उनका भी घर करीब ही है। अक्सर वो यहाँ से दूसरी तरफ रकबा ख़रीदना चाह रहे हैं ये बेच के। तो यहाँ पर दोस्तों जो चीज़ मैं बताना आपको चाह रहा था कि यहाँ पर किसी किस्म के जो आबादी के लिहाज से आपको यहाँ पर डेरा खुद बनाना होगा, आप यहाँ पर रहाइश रखते हैं तो। अब नेक्स्ट मैं दोस्तों बात करूँ इस ज़मीन बैक पॉइंट की, वो मुझे यहाँ पर ही मतलब नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों इस ज़मीन की साइड, दूसरी जो साइड है ये जो आपको अभी नज़र आ रही है ये ना हमवार है, और ये दूसरी साइड बिल्कुल हमवार है, उसमें फसल काश्त हो रही है। अब दोस्तों ये जो दूसरी साइड है, इनके साथ अब 3 मसले मेरे सामने जो नज़र आए हैं, मैं आपके साथ बारी बारी सारे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली बात, ये जो दूसरी साइड है इसके साथ सेम गुजर रही है। अब ये सेम खुश्क तो हो चुकी है, लेकिन सेम जो है वो ख़त्म कर दी गई है, लेकिन पहले सेम थी, तो उसकी वजह से ज़मीन
कि मौजूदा नीचे जी पानी की सूरत हाल का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दूसरी साइड का पानी बिल्कुल मीठा है। मैं पानी की यहाँ पर आपाशी की भी तफसील शेयर कर देता हूँ, यहाँ पर मेरे जहन में आ रही है। यहाँ पर जितनी भी दोस्तों आपाशी होती है वो ट्यूबवेल के थ्रू होती है, और जो ट्यूबवेल की गहराई है वो 80 फुट पर यहाँ पर पानी दे रहा है, और इस ज़मीन का जितना भी पानी है वो माशाल्लाह मीठा है, बिल्कुल ठीक है। और इस साइड पे वो सारी जो फसल है उसी ट्यूबवेल के थ्रू होती है। जो दूसरी साइड है इस वक्त उन्होंने इस ज़मीन को हमवार नहीं किया हुआ, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ। ज़मीनी पानी की जो तफसील है वो मैं आपको पहले जैसे बता रहा हूँ कि हमें उसके बारे में कुछ भी मालूमात नहीं, क्योंकि यहाँ से सेम गुजर रही थी। नीचे से ज़मीन कैसी होगी, हमवार करने के बाद क्या उसकी फसल की रूटीन होगी, हमवार करने के बाद उसके नीचे का ज़मीन का पानी कैसा होगा, इसके बारे में हमें कोई मालूमात नहीं है। आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर आपको कभी मिसगाइड नहीं किया जाता, आपको गलत बात नहीं बताई जाती। मैं आपको कह दूं कि ज़मीनी पानी मीठा है, क्योंकि हमें नहीं पता सेम गुजर रही है, कोई सूरत हाल नहीं इसकी हमें पता हो। दूसरी बात कि यहाँ पर हमवार करने के बाद आपको रिज़ल्ट कैसा मिलेगा, ठीक है, और हमवार करने के बाद ख़र्चा कितना आएगा, क्योंकि आपको ये जो रेट दे रहे हैं या जो रेट की डिमांड की जा रही है वो ज़रखेज़ के साथ इसी की भी की जा रही है। दूसरा मसला इस ज़मीन को ये है कि आपके साथ ये जो सेम के दूसरे वाला रकबा है जिसको आपने हमवार करके यूज़ करना है, इसका और ज़रखेज़ का दोनों का रेट एक ही ये डिमांड की जा रही है। तो ये सूरत हाल है इसके बैड पॉइंट की। इसके बाद जो दूसरी वाली ज़मीन है ये तकरीबन सड़क से भी 2 फुट 3 फुट नीचे है, और जितना भी इसका पानी का ज़रिया है वो दूसरी तरफ होता है। इस तरफ आप जो भी करेंगे, इस एरिए में नहर वगैरह नहीं है, इस एरिए पे जितनी फसल होती है वो तकरीबन ट्यूबवेल पे ही होती है। फसल जो है हमारी तकरीबन सोलर प्लेटें यहाँ पर कम लगी हुई हैं। यहाँ पर एक ही डीजल इंजन है जो इस एक साइड को सैराब कर रहा है, दूसरी साइड पे आप जो भी चीज़ अपने ज़राए पाशी के लिए लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। उम्मीद है कि मैंने सारी तफसील इस वीडियो में शेयर कर दी है। जो चीज़ें मेरे नज़दीक थी, रिकॉर्ड का मैंने बता देता हूँ, कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है, क्लियर है, मौके पर मालिकान काबिज़ हैं। दोस्तों अब मैं लास्ट पे आपको बताना चाहूँगा टोटल रकबा कितना है, लोकेशन कितनी है और प्राइस क्या है। दोस्तों हमारे पास ये जो प्लाट फॉर सेल अवेलेबल है, ये इस वक्त 100 एकड़ का प्लाट फॉर सेल अवेलेबल है। इस ज़मीन के सड़क के इस साइड पे 75 एकड़ है, और जितनी बाकी ज़मीन है वो सेम के इसके साथ चल रही है, जिसको आपने हमवार करना है। ओवरऑल ज़मीन की मतलब ये सूरत हाल है। मैं लोकेशन की दोस्तों बात करूं तो इस वक्त ये हमारे पास सरगोदा में रकबा पड़ा हुआ है, फॉर सेल अवेलेबल है, और बहुत अच्छा रकबा है हमारे अंदाजे के मुताबिक, ठीक है। बाकी तफसील जो है वो आप ख़ुद देखें, आएँ, हमारे पास जो भी मालूमात है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब दोस्तों मैं नेक्स्ट रेट की बात करूं तो इसकी जो रेट की डिमांड की जा रही है वो 2 लाख रुपए फ़ी एकड़ के हिसाब से डिमांड की जा रही है, और हमारे अंदाजे के मुताबिक रकबे की जो डिमांड है वो बेहतर है, क्योंकि 75 एकड़ इसमें आपको ऐसा रकबा मिल रहा है जो ज़रखेज़ है, 25 एकड़ है जो उसका लिए आपको मेहनत करनी पड़नी है। तो खैर आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ लेंगे, हमने मालूमात सारी शेयर कर दी है। मज़ीद कोई चीज़ रहती है, कोई चीज़ आप पूछना चाहें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमारे दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।